हर हर महादेव दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और मैं इस बार पूर्णिया में ही हूँ क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को जाना था बाँधने के लिए राखी कटिहार और मुझे जाना था फ़ॉरबिसगंज। और मैं जब फ़ॉरबिसगंज के लिए सोच रही थी तो मेरी बेटी रोने लगी कि मैं वहाँ पे तो मेरा भाई है नहीं, मैं नहीं बाँध पाऊँगी। तो इसमें ये डिसीज़न हुआ कि भाई ठीक है, मैं पूर्णिया में ही रह जाती हूँ और पूर्णिया में दोनों को बुला लेती हूँ। मैं अपने भाई को और मेरी बेटी के भाई को, मतलब मेरा भतीजा, दोनों को अगर बुला लेने से फिर दोनों का काम हो जाएगा और रक्षाबंधन भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। नहीं तो मैं अगर जाती हूँ तो मेरी बेटी का मन मायूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अमन आ गया है, मुन्ना जी उनको लेके आ गए हैं मेरे देवर जी पूर्णिया। और अभी बज रहे हैं 1 और यहाँ पे अब मेरी बेटी राखी बाँधने जा रही है अपने भैया को। तो ये तो टीका सही से नहीं लगा पाती, इसलिए मैं इनका हाथ पकड़ कर इनको टीका लगा रही हूँ। और अमन सोचिए इतना दूर से आया है सिर्फ़ मेरी बेटी से राखी बँधवाने के लिए कुजू से। और ये जो राखी बाबू बाँध रही है ये अपने हाथों से बनाई है। स्कूल में लोगों को राखी बाँधना मतलब बनाना सिखाया गया था, तो वही ये बाँध रही है। उसके बाद एक और राखी बाँधेगी जो इनको बाँधना है। तो जब ये बना रही थी ना तभी बोली कि हम ये राखी भैया को बाँधेंगे। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम बाँध लो। और दोनों भाई जो है ना वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो रौनक इसलिए नहीं आया क्योंकि कल उनको हॉस्टल में यहाँ पूर्णिया में ही रहता है, तो यहाँ आना ही था। तो फिर अभी आता और इसके बाद उस टाइम कल भी आना पड़ता, इसीलिए वो बोला कि ठीक है बड़ी मम्मी हम नहीं जाएँगे। बोले कोई बात नहीं, अमन आ गया तो ठीक है, कम से कम ये रोएगी नहीं। तो यहाँ पे अभी जो है बाबू टीका लगा ली है, इसके बाद राखी बाँध ली है भैया को और अब दिखा रही है आरती भैया को और इसके बाद खिला रही है मिठाई। जब मिठाई खिला रही है तो चूँकि बच्चे सब बहुत जगह बाँधते हैं ना, तो अमन के हाथों में बहुत सारी राखी थी और बहुत सारे लोग बाँधे हुए थे, तो मिठाई खा-खा के उनका मन भर गया था। तो लेकिन ये सोच रही थी कि भैया खाएँ, तो ये भैया के लिए मिठाई रखी थी काजू कतली और नारियल का लड्डू। तो बोली कि भैया खाओ, भैया खाओ। तो ये अमन बोल रहा था भाई हम नहीं खाएँगे, तो हम उनको समझाए कि अमन ये नहीं इसलिए नहीं बोल रही है कि तुम खाओ, खाओ, भई हमको भी खिलाओ भाई। उसके कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ये हो खिलाया और फिर बाबू भैया को प्रणाम की और अमन उनको 500 रुपीज़ दिया। हम बोले कि भाई क्यों रुपया दिया? सही में बच्चे को रुपया देने की क्या ज़रूरत है? कुछ भी वो खिलौना वगैरह ले आओ तो ये हैप्पी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी बेटी का सेलिब्रेशन हो गया रक्षाबंधन का। और एक्चुअली में मेरा भाई अभी ऑन द वे है, रास्ते में है, अभी पहुँचा नहीं है। हाँ बहुत। हे गाइस, तो अभी अब रक्षाबंधन इनका हो गया है, देख सकते हैं। और क्या मिला है दिखाओ सबके सामने। गांधी जी, थैंक यू भैया को बोला, ग्रीन ग्रीन भैया को थैंक यू। इसी के लिए पूरा एक्साइटेड थी। अच्छा लाओ अमन अच्छे से मान दे वो जैसे तैसे बांधेंगे। कहीं भी तो मुझे आने देना, मम्मी दे दो। हाँ मम्मी ले लेगी, ले ले, अभी नहीं देगी। कभी नहीं देगी। इनसे पूछिए कि बाकी चीज कौन देता है इनको। वही तो, जब भी तुमको कोई चीज खरीदना होता है तो क्या क्यों लाती है पैसा? ये फैमिली तो राखी-वाखी बाँधने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था और अभी लोगों को खाना लगा दिए हैं। तो मुन्ना जी और मेरे हस्बैंड सब दोनों भाई खाना खा चुके हैं। उस टाइम मैं वीडियो नहीं ले पाई और यहाँ पे अमन खा रहा है और उनकी बहन, चूँकि बाबू यहाँ पे मोबाइल देख रही है तो वो अपने से खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, इसलिए मैं सोची कि चलो ठीक है मैं इनको खिला देती हूँ। और देखते हैं डॉक्टर साहब कहाँ से नीचे से प्रकट हो गए, धरती फाड़ के निकल गए। एक्चुअली में मेडिसिन उधर रखा था तो वही वो निकाल रहे थे। और हमारे जो बच्चे हैं ना, चाहे अमन, रौनक हो, दृशा हो, इन लोगों को सिखाया हुआ है ना कि भाई थाली-वाली अपने से उठा के किचन में रख दिया करो, धो दिया करो। क्योंकि हम और उनकी मम्मी दोनों जॉब में है तो फिर हम लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाता है और बच्चे को अभी से संस्कार बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। नहीं बताओ तो फिर अगर ठीक है हम लोग काम कर लेंगे लेकिन बच्चों को सही संस्कार डालना पड़ता है। तो अमन यहाँ थाली तो उठा लिया कि बड़ी मम्मी हम जाके किचन में रख देते हैं। हम बोले बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ रखो, आज फेस्टिवल का टाइम है, ये सब काम हम लोग कर लेंगे, बाकी देख लो। तब तक मेरा भाई भी आ गया और अभी मैं उनको ही राखी बांध रही हूँ। और वो काफ़ी टाइम मतलब इंतज़ार करवाने के बाद ये लगभग 4 बजे पहुँचा। तो 4 बजे अभी मैं इनको राखी बांधने के बाद इनको चाय पानी भी नहीं पूछी, सिर्फ पानी पूछी बट चाय नहीं पूछी कि भाई लेट हो जाएगा, पहले राखी बांध लो। तो राखी बांधने के बाद फिर जो है ना इनको भी खाना वाना खिला दिया कि भाई जल्दी से खा लो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। तो ये 10 का सिक्का इसमें डाला और बोला कि रहने दो, खाली आरती कैसे करें। और यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहले जो बैंगल वगैरह था तो इन लोगों को खाना खिलाने में जो है सिर्फ हाथ में एक ही बैंगल है, बाकी मैं निकाल दी थी। लेकिन इसमें लग
लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं पहना है हाथों में, और खाना खिलाने में दिक्कत हो रहा था, बर्तन वगैरह साफ करने में, तो इसलिए हम क्या डायरेक्ट किया मिल ना हाँ दो तो भैया तुम भैया को खोल दिए थे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अब वही लोग जा रहा है, मुन्ना जी लोग और अमन ये दोनों जा रहे थे, ये लोगों को हम छोड़ने के लिए बाहर तक आ गए। जाओ कपड़ा पैक हाँ कपड़ा पैक कर देते हैं, जाओ ना, या वहाँ 500 रुपये मिला है ना, उससे खरीद लेना कपड़ा, जाओ। हाँ बड़े पापा छोटे पापा से उधार ले छोटे लेना, पापा जाओ, बोले हम कि चलो तुम्हारा त्रिशा पैसा तुम भी दे चलो देंगे। हमारे साथ, तो ये भी जाने को रेडी हो गई। तो बोली मेरा पैक कर दो कपड़ा। हम बोले भाई कपड़ा क्या पैक करना, तुम्हें जो रुपया मिला है उसी से कपड़ा खरीद लेना। और जब भाई आता है ना तो इनकी जो एक्साइटमेंट वो चरम पे होती है, और जो दोनों भाई से इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये दोनों भाई को तो बिल्कुल ही कुछ समझती नहीं और बहुत ज़्यादा प्यार करती है, भैया भैया। तो यहाँ पे मुन्ना जी और ये लोग स्कूटी से ही आए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, 20 किलोमीटर है कटिहार। और दूसरी बात है कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी गाड़ी में, बस हो या ट्रेन में, इसीलिए लोग ये आए। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद विदा कर दी, और सोची कि चलो ठीक है, मेरा भाई भी जा चुका था, घर के लिए निकल गया था उन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद। तो मैं सोची चलो थोड़ा-सा मैं रील शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई बाहर रील शूट करने के लिए, और तब तक शाम भी हो गया था, और इस तरीके से हमारा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हुआ। तो शादी के बाद लड़कियाँ इतनी बिज़ी हो जाती हैं, उनको घर का भी काम देखना पड़ता है और फेस्टिवल भी। तो इस तरीके से हमारा सेलिब्रेशन अच्छे से निपट गया। लेकिन सबको मिस कर रहे थे, भाभी नहीं थी, मम्मी-पापा यहाँ नहीं थे, तो फिर थोड़ा-सा अधूरा जैसा लग रहा था, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से निपट गया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।